डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है विद्युत धारा, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और यह जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आपको 12th स्टैंडर्ड में भी इसकी काफ़ी आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं कुछ इसे विस्तृत रूप में भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले अगर हम विद्युत धारा की परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं एकांक समय में यानी 1 सेकंड में किसी परपथ में या चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। हम इस तरीके से भी कह सकते हैं किसी परपथ या चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब यहाँ पर आवेश की बात आई तो बेटा मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आवेश क्या होता है। थोड़ा सा ये नई चीज़ है आपके लिए, थोड़ा सा बताने का मैं प्रयास करूँगा। आप जानते हैं जितने भी पदार्थ हैं, और पदार्थों में हम बात कर रहे हैं धातुओं की, ये सभी किससे मिलकर बनी है? परमाणु से मिलकर बनी है। और परमाणु के बारे में आप 9th क्लास में केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं परमाणु में एक तो नाभिक होता है, और नाभिक में जो मूल कण होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? वैद्युत उदासीन होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। नाभिक का अगर हम बात करें, ये बीच में जो नाभिक है इसका चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, और इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है नेगेटिव और प्रोटॉनों पर आवेश होता है पॉजिटिव, और दोनों के आवेश बराबर होते हैं। इनका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो हम कह सकते हैं कोई परमाणु है वो कैसा होता है? वैद्युत उदासीन होता है, किसी भी प्रकार का परमाणु पर आवेश नहीं होता है। लेकिन जो कक्षाएं नाभिक से दूर होती हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं, ये कहलाते हैं कक्षीय इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो कक्षाएं नाभिक से दूर होती हैं वहाँ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला जो वैद्युत आकर्षण बल होता है वो क्या होता है? कम होता है। उन इलेक्ट्रॉनों को किसी प्रकार से, जैसे धातु को गर्म करके, या हम कह सकते हैं धातु को रगड़ने पर, वो इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर निकल जाते हैं और उसी धातु के अंदर अनियमित रूप से चक्कर लगाते रहते हैं, गति करते रहते हैं। यह जो इलेक्ट्रॉन है जो परमाणु से अलग हो गए, इन्हीं को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। और विद्युत धारा के प्रवाह में ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हीं की प्रमुख भूमिका होती है। तो आप समझ रहे होंगे कि आवेश यानी जो आवेश का प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह मुख्य रूप से किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो अब आपको जो परिभाषा है उसी को मैं फिर से रिपीट करते हुए आपको बता रहा हूँ। यदि हम ये मान लें किसी चालक में प्रवाहित आवेश क्या है? स्मॉल क्यू है, और स्मॉल क्यू आवेश प्रवाहित होने में लगने वाला समय क्या है? स्मॉल टी है। तब वैद्युत धारा क्या हो जाएगी? ये I बराबर हो जाएगी आवेश अपॉन समय, क्योंकि मैंने आपको बताया था आवेश प्रवाह की दर को भी विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा I बराबर हो गया आवेश अपॉन समय, I बराबर हो गया Q अपॉन T। ठीक है नहीं? अब देखिए आप, इसका जो मात्रक होता है, वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और वैद्युत धारा कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। तो वैद्युत धारा की जो परिभाषा है वो मैंने आपको समझा दी, और मैंने यहाँ पर जो आवेश आया है, वैद्युत आवेश क्या होता है, इसे भी आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।